प्रैक्टिस हो जाए। जो अभी तक अपन ने सीखा है आज अपन उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है, सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1. Their capital at the beginning of the year rupees 50,000 and 60,000 and ranks during the year rupees 6,000 and 4,000. Profit 62,000 before making following adjustments. ये एडजस्टमेंट करने के पहले का प्रॉफिट 62,000 है। फर्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, एंट्री नहीं करी। गुड्स परचेज करा, एंट्री नहीं करी। सेल्स रिटर्न हुआ, ओमिटेड टू रिकॉर्ड। फोर्थ पॉइंट है, एट द एंड ऑफ द ईयर मोनू विथड्रॉन गुड्स वर्थ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज नॉट येट मेंशन्ड। फिफ्थ पॉइंट है, मैनेजर्स कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये पांचों पॉइंट जो है वो एरर है, तो ये एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे। 6 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और 8 पार्टनर की सैलरी। ये पार्टनर से रिलेटेड है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। तो 8 पॉइंट में से फर्स्ट 5 पॉइंट्स एरर है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में और लास्ट 3 पॉइंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बराबर है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में प्रॉफिट का बैलेंस उतार देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,000। ठीक है, बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 5,000, बिल्डिंग पे नहीं एंट्री करी। तो पहले एंट्री करते तो क्या एंट्री होती, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू बिल्डिंग। अब डेप्रिसिएशन का नाम नहीं लिखेंगे, डेप्रिसिएशन की जगह पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू बिल्डिंग। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू बिल्डिंग, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में टू बिल्डिंग 5,000 ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन लिख सकते हो। बराबर है। सेकंड पॉइंट है, गुड्स परचेस बट नॉट एंटर्ड। पहले एंट्री करते तो एंट्री होती परचेस अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स। अब एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स ब्रैकेट में परचेस लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट, सेल्स रिटर्न ओमिटेड टू रिकॉर्ड। सेल्स रिटर्न की एंट्री करना भूल गए। पहले एंट्री करते तो एंट्री होती सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू डेटर्स। अब एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू डेटर्स। तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में टू डेटर्स ब्रैकेट में सेल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एट द एंड ऑफ द ईयर मोनू विथड्रॉन गुड्स वर्थ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज नॉट येट एंटर्ड। मोनू ने 2,000 का गुड्स विथड्रॉ करा जिसकी एंट्री नहीं करी। पहले एंट्री करते तो एंट्री होती मोनूस ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेस। अब परचेस को क्रेडिट ना करते हुए सीधा P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, एंट्री होगी मोनूस ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय ड्राइंग्स मोनू की। ठीक है, चलो आगे। फिफ्थ पॉइंट, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर को 10% कमीशन देना है और वो मैनेजर का 10% कमीशन जो है प्रॉफिट पे निकलेगा और वो प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अपन एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट की टोटल 62,000 प्लस 2,000 64,000। डेबिट की टोटल 5 प्लस 9 प्लस 6 5 9 14 प्लस 6 20। तो 64 में से 20,000 माइनस करेंगे तो बचेंगे 44,000। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करेंगे तो 64 माइनस 20 44,000। और ये जो प्रॉफिट आया है 44,000 ये प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। और कमीशन कैलकुलेट करना है 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अपन एक फार्मूला यूज करेंगे जो आपने 11th में सीखा है, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 44,000 इनटू 10 अपॉन 110 तो ये आएगा 4,000। तो मैनेजर्स कमीशन 4,000 बराबर है। तो अब 44 में से 4 और माइनस करेंगे तो प्रॉफिट का बैलेंस हो गया 40,000। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 40,000
वो 40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो मैनेजर्स का कमीशन 4,000 आ रहा है। कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट का 10%। बात समझ में आ गई? जब भी आफ्टर चार्जिंग 10% लिखा है तो फिर फार्मूला ये वाला यूज करेंगे। लास्ट 3 पॉइंट पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसके लिए अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले अपन बैलेंस उतार देंगे। जो भी अपन ने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में निकाला है नेट प्रॉफिट 40,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब 6 पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम, तो पार्टनर्स को 50 एंड 60,000 की कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोनू का 50,000 पे 10% 5,000, मोनू का 60,000 कैपिटल पे 10% 6,000, टोटल हो गया 5 + 6 11,000। 7th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे अपन चार्ज करेंगे तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, तो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है 6,000 एंड 4,000, तो 6,000 का 10% 600, हाफ ईयर का कैलकुलेट करेंगे, हाफ ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो 300। 6,000 पे 10% हाफ ईयर का, जब भी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर गिवन होती है तो अपन हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और मोनू की 4,000 की ड्राइंग्स पे 10% 400, हाफ ईयर का 200, तो 300 + 200 टोटल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हो गया 500 बराबर। लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का सैलरी टू बी अलाउड टू सोनू 3,500, तो टू सैलरी टू सोनू 3,500। ये एप्रोप्रिएशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। जो जो एज पर एग्रीमेंट हमने पार्टनर से बातें करी थी, डिसाइड करा था, वो हमने पार्टनर्स को अलाउ किया है, चार्ज किया है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा वो बैलेंस पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिट की टोटल हो गई 40,500 में से